तो भाई आज हम पढ़ेंगे कि आप बगैर किसी फॉर्मूले के, बगैर किसी मैथमेटिकल इक्वेशन के रेजिस्टर की क्या वैल्यू है वो कैसे निकाल सकते हो। मैं आपको क्या करूँगा, एक रेजिस्टर दूंगा और पूछूंगा कि इसकी वैल्यू क्या है, तो आप देखकर उसकी वैल्यू बता सकते हो। लेकिन उसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं लिखी होगी, बस उसके ऊपर ये बैंड बने हुए होंगे। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है, इंशाल्लाह आपको बात बहुत अच्छी समझ में आ जाएगी। आपके पास 4 स्टेप लिखे हुए हैं। अगर इन स्टेप को आप याद रखोगे तो हमेशा आप किसी भी रजिस्टर की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, ये स्टेप याद रखने हैं और ये टेबल जो है वो याद रखना है। ये एक छोटा सा टेबल है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, रजिस्टर आपके पास एक्चुअल लाइफ में कैसे दिखता है? ऐसे दिखता है। ठीक है, ये इस तरह का आपको दिख रहा होता है, आप अच्छी तरह जानते हो। अब चलो आ जाओ, होता क्या है ये बताते हैं। भाई देखो, इस टॉपिक को कहा जाता है रजिस्टर कलर कोड, यानी आपने कलर कोड देखकर बताना होता है कि रजिस्टर की क्या वैल्यू है। दो तरह से आपको कलर कोड मिलेंगे, या तो आपके पास 4 बैंड होंगे या तो 5 बैंड होंगे। अभी जो हम काम कर रहे हैं वो 4 बैंड के लिए कर रहे हैं, 4 बैंड। ठीक है, 4 बैंड्स। 5 बैंड में भी सेम ही काम है, बस थोड़ी सी तब्दीली है। पहले 4 बैंड वाला सिस्टम समझ लो, यानी अगर रजिस्टर पे 4 बैंड हैं, बैंड से क्या मुराद है? हर बैंड मुख्तलिफ कलर का होगा। ठीक है, तो अगर रजिस्टर पे 4 बैंड बने हुए हैं तो उसे 4 बैंड रजिस्टर कहा जाएगा। तो उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी ये देख लो। आपके पास ये 4 स्टेप्स है, मत इन्हें आपने याद रखना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि कलर पहचानने हैं कि भाई कौन सा बैंड किस कलर का है। तो देखो, पहला बैंड आपके पास ब्राउन है। अब मेरे पास यहाँ पर थोड़ी सी कमी चल रही है, यानी मेरे पास मुख्तलिफ कलर के मार्कर हैं नहीं और आते भी नहीं है ऐसे कलर के मार्कर ना, तो इसीलिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने सबको ब्लैक से बना दिया है। लेकिन मैंने लिख दिया है कि ये पहला बैंड ब्राउन कलर का है, दूसरा बैंड ब्लैक कलर का है, तीसरा बैंड ऑरेंज कलर का है, चौथा बैंड गोल्ड कलर का है। अब ये कलर्स बताएंगे क्या आपको, ये देखो। देखो भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द कलर ऑफ बैंड्स। आपने बैंड के कलर तो पहचान लिए, सबसे पहला काम। अब दूसरे काम में क्या करना है? फाइंड डिजिट्स विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट बैंड एंड सेकंड बैंड। पहला बैंड और दूसरा बैंड आपको डिजिट्स बताएगा कि क्या वैल्यू है। देखो, या तो डिजिट्स बता रहा होगा या तो वैल्यू बता रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे और करके लिख लो वैल्यू। बहुत सी जगह पर आपको नंबर भी लिखा हुआ मिल सकता है, ये भी याद रखना। तो पहला बैंड आपको क्या बताएगा कि क्या वैल्यू है। ठीक है, और दूसरा बैंड आपको क्या बताएगा, क्या डिजिट है या क्या आपके पास वैल्यू है। ठीक है, अब वैल्यू से क्या मुराद है आपने पहचान लिया। सर पहला जो बैंड है वो ब्राउन है। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ, देखो ब्राउन की वैल्यू क्या है। ब्राउन की वैल्यू आपके पास 1 है, नजर आ रहा है, लिखा हुआ है, बहुत विजिबल है ब्राउन, और ब्राउन की वैल्यू 1 है। तो आप यहां पे क्या लिख दोगे? 1 लिख दोगे। ठीक है, बड़ी ही सिंपल बात, बस ये आपको टेबल पता होना चाहिए। अब दूसरा बैंड कौन से कलर का है? ब्लैक कलर का। अब ब्लैक कलर में क्या वैल्यू है? देखो, ब्लैक कलर में वैल्यू है 0। तो शुरू के 2 बैंड ने क्या बताया आपको? शुरू के 2 बैंड ने वैल्यू बता दी, और ये वैल्यू डिजिट्स में होगी। 1 0 इस तरह से करके डिजिट्स होंगे, 1 2 3 4 5 9 तक जा रहा होगा, लेकिन ये वैल्यूज डिजिट्स में दी हुई होंगी, तो इसलिए मैंने उसे डिजिट लिखा था। ठीक है, बात समझ में आई डिजिट्स लिखने की वजह। तो आपके पास 10 आ गया, और ये वैल्यू 0 से लेकर 9 तक होंगी, 9 से आगे नहीं होंगी। 9 से आगे वो बैंड की मदद से बन जाती हैं, याद रखना। कोई भी एक बैंड 11 12 का नहीं होगा, वो 0 से लेकर 9 के दरमियान में ही कोई नंबर होगा। अच्छा, दो कलर ने या 2 बैंड ने तो आपको वैल्यूज बता दी। अब तीसरा वाला जो बैंड है उसका कलर आपको मल्टीप्लायर बताएगा। मल्टीप्लायर से क्या मुराद है कि मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ रही है, ये आपको बताएगा। 10 की पावर क्या आ रही है ये आपको बताएगा। अब देखो, यहां पर ऑरेंज कलर है, तो ये आपको क्या बताएगा? मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर देखो यहां भी लिखा हुआ है, फाइंड द मल्टीप्लायर विद द हेल्प ऑफ थर्ड बैंड। तीसरा बैंड क्या बता रहा है? मल्टीप्लायर। तो ये आ गया 10 की पावर। अब देखो कौन से कलर का है? ऑरेंज लिखा हुआ है, ORANGE। तो ऑरेंज में मल्टीप्लायर क्या आ रहा है? 10 की पावर 3। देखो बहुत विजिबल है, 10 की पावर 3 बहुत विजिबल है। ठीक है, तो 10 की पावर 3 आ गया। अब चौथा और आखिरी बैंड आपको बताएगा टॉलरेंस।
अब टॉलरेंस क्या होता है, ठीक है, टॉलरेंस, RANC, टॉलरेंस। तो टॉलरेंस आपके पास क्या होता है, टॉलरेंस आपके पास वो परसेंटेज वैल्यू या वो वैल्यू होती है जो कि बताता है कि या तो वैल्यू इतने % ज़्यादा हो सकती है या कम। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, बर्दाश्त करना, है ना, इसका मतलब ये होता है कि बर्दाश्त करना। तो ये जो टॉलरेंस की वैल्यू है आपके बता रही होती है कि या तो रजिस्टर की वैल्यू थोड़ी इतने % ज़्यादा हो सकती है या इतने % कम हो सकती है, वेरी कर सकती है, वैल्यू थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है। ये वेरी कम में भी हो सकती है, ये वैल्यू ज़्यादा में भी। अब आपके पास गोल्ड कलर है तो टॉलरेंस आपको गोल्ड कलर में देखनी होगी। गोल्ड कलर आपके पास ये रहा, सबसे थर्ड लास्ट में मौजूद है। अब गोल्ड कलर में टॉलरेंस की वैल्यू क्या है, 5%। अब आपने यहाँ पर +-5% लिखना है। अब इससे क्या पता चल रहा है कि या तो 5% वैल्यू ज़्यादा आ सकती है, 10 × 10⁻³ इसमें 5% वैल्यू ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। समझ गए ना टॉलरेंस का मतलब, वैल्यू वेरी करना। 5% या तो वैल्यू ज़्यादा वेरी कर सकती है या तो कम। अब ये क्यों करा जा रहा है भाई, हमें चाहिए था ऐसा रजिस्टर जिसकी वैल्यू 10 × 10⁻³ से जस्ट थोड़ी सी ज़्यादा हो। तो हमने क्या किया, हमने ये रजिस्टर ले लिया क्योंकि ये 5% ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी, ठीक है। चलो बात समझ आ गई। अब आपके पास वैल्यू आ चुकी है, आप इसको कैसे लिखोगे, 10 × 10⁻³ ओम्स, ऐसे भी लिख सकते हो और मुख्तलिफ तरीके इसको लिखने के हो सकते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर आप 10⁻³ को खोल दो तो क्या बनेगा, 10 × आपके पास 1000 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा, 10,000, ठीक है, 10,000 ओम्स, ठीक है। ये ऐसे भी लिख सकते हो, नीचे वाले तरीके ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। अब अगर मैं इसको प्रीफिक्स में करके लिखना चाहूँ तो प्रीफिक्स में भी करके लिख सकता हूँ। कैसे कि 10 किलो, ये 3 जो है 10⁻³ किलो के बराबर होता है, आप अच्छी तरीके से जानते हो, ये किलो के बराबर होता है, किलो ओम्स, और +-5%। इन तीनों तरीके से आप इसकी वैल्यू को फाइनल कर सकते हो। तीनों तरीके मैंने आपको बताए क्योंकि मैं चाहता हूं आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। सारे स्टेप्स आपके सामने हैं। अच्छा, अब अगर आ जाए अगर आपके पास आ जाए 5 बैंड वाला रेजिस्टेंस तो उसमें क्या करना है, बिल्कुल सेम चीज़ है, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। समझ लो मेरे पास 5 बैंड वाला रेजिस्टेंस है, ठीक है, मेरे पास 5 बैंड है। ये मैं बना देता हूँ इसमें आगे, ये ठीक है, ये मैंने बना दिया, 5वां बैंड आ गया। तो और इस बैंड का कलर भी बता देता हूँ, ब्लैक। तो देखो भाई क्या होगा, अब जो शुरू के 3 बैंड हैं वो आपको वैल्यू बताएंगे या डिजिट्स बताएंगे। पहले शुरू के 2 बैंड बता रहे थे, अब 3 बैंड बताएंगे, ठीक है। तो ये ब्लैक है तो ये क्या बताएगा आपको, या तो ये वैल्यू बताएगा या ये डिजिट बताएगा। समझ गए मेरी बात, पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखना। तो अब बस इन स्टेप्स में थोड़ी सी चेंजेस होगी। सबसे पहला स्टेप तो सेम रहेगा। अब यहाँ पर जो है ना एक और पॉइंट आ जाएगा कि फाइंड डिजिट्स विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड एंड थर्ड बैंड। देखा सेम रहा ना, पहले शुरू के 2 बैंड वैल्यू बता रहे थे, अब 3 बताएंगे। मैं वैल्यू निकाल के भी दिखाऊंगा अभी, टेंशन नहीं लो। अच्छा, फाइंड द मल्टीप्लायर विद द हेल्प ऑफ थर्ड बैंड। अब थर्ड बैंड तो वैल्यू बता रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्थ, FORTH, फोर्थ, ठीक है। अब यहाँ पर फाइंड द परसेंटेज वैल्यू ऑफ टॉलरेंस विद द हेल्प ऑफ फिफ्थ, FIFTH, फिफ्थ, ठीक है। बात समझ में आ गई, बस इतना सा स्लाइटली चेंज है और कोई चेंज नहीं है, और आप इसको समझ भी सकते हो। आओ ज़रा इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, क्योंकि हमने ये कह तो दिया लेकिन क्या है वाकई ये चीज़ काम कर रही है या नहीं कर रही। अच्छा, अब थोड़ी सी हम तब्दीली वाकई करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है तब्दीली की क्योंकि हमने आगे एक बैंड लगा दिया है, तो ये वाला बैंड दोबारा तीसरा था ना, अब चौथा बन गया और ये 5वां। देखो पहला बैंड वैल्यू बता रहा है, दूसरा बैंड वैल्यू, तीसरा बैंड वैल्यू, चौथा बैंड मल्टीप्लायर, 5वां बैंड टॉलरेंस। आ जाओ वैल्यू ढूंढते हैं। सबसे पहले कलर आइडेंटिफाई करो मेरे भाई और मेरी बहन, कलर आइडेंटिफाई करें। कलर आइडेंटिफाई क्या है भाइयों, ब्लैक है, ब्लैक में क्या वैल्यू आ रही है,
देखो 0 आ रही है, वाह माशाल्लाह, आप लोगों को तो समझ में आ गई बात। चलो दूसरा कलर आइडेंटिफाई करो, ब्राउन है, ब्राउन में क्या वैल्यू आ रही है, 1 आ रही है, वाह भाई माशाल्लाह, ये भी बात आपको समझ में आ गई। तीसरा कलर आइडेंटिफाई करो, ब्लैक है, ब्लैक में क्या वैल्यू आ रही है, 0 आ रही है, वाह भाई ये भी बात समझ में आ गई। अच्छा चौथा कलर क्या बताएगा, पहले तो चौथा कलर पहचानो, ऑरेंज है, ऑरेंज क्या बोल रहा है, मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर में देखो वैल्यू क्या है 10 की पावर 3, ये भी बात समझ में आ गई माशाल्लाह से, ठीक है। अच्छा छठा बैंड आपको क्या बता रहा है, कलर देखो, कलर स्कीम सेम है इसकी, यहाँ कलर स्कीम थोड़ी चेंज है। अच्छा कलर स्कीम थोड़ी सी चेंज करके काम करते हैं ताकि हमारा समझने में भी आसान हो जाए, ठीक है। इसको मैं बना लेता हूँ रेड, रेड बना लेता हूँ, ठीक है। मैं कलर स्कीम इसलिए बदल रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए, रेड और ब्राउन, इसको ब्राउन कर लेते हैं, ठीक है। कुछ नहीं किया, बस मैंने कलर स्कीम बदली है, सेम तरीका फॉलो होगा। अच्छा अब ये 10 की पावर 3 नहीं रहेगा। अच्छा शुरू की दो चीज़ें तो चीज़ सेम है, आखिर की दो चीज़ें मैंने थोड़ा सा बदली है ताकि समझने में और आसानी हो जाए, यानी हमें और अच्छे समझ में आए। अच्छा अब देखो रेड कलर है, रेड कलर ये रहा, रेड कलर में आपके पास वैल्यू क्या है, बिल्कुल छोटी सी लिखी हुई अगर नज़र आ रही हो कि 10 की पावर 2 नज़र आ रही है, विजिबल है, ठीक है। 10 की पावर 2 तो मल्टीप्लायर आ रहा है 10 की पावर 2। देखो रेड में जाके मैंने देखा, ब्राउन टॉलरेंस बताओ, इसमें टॉलरेंस क्या है 0, ब्राउन में टॉलरेंस क्या है, कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई, इसका मतलब 0, मतलब इसकी फिक्स वैल्यू होगी, तो प्लस माइनस 0 आ गया, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब आगे अगर 0 हो तो क्या लिखा जाता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 0 0 0 0 0 0 10, कितने रुपए मेरे पास, 10 रुपए, ठीक है। तो यहाँ भी बिल्कुल वही चक्कर है, तो आगे जितने भी 0 हो कोई फर्क नहीं करेगा, तो ये 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 प्लस माइनस 0 ओम, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ गई और बुक में भी यही वैल्यू दी हुई है इसकी, ठीक है। ये आपके पास। अच्छा एक चीज़ मैं करेक्ट करना चाहूँगा, अगर आगे कुछ नहीं लिखा हुआ ना तो वो 0% नहीं है 1% है, ठीक है। मैंने इसे 0% कह दिया था, 1% है, और यूनिट इसके साथ लगाया है मैंने, परसेंटेज के साथ नहीं लगाया है। इसको मैं ठीक कर देता हूँ, ये लो इसके साथ यूनिट लगाया है, प्लस माइनस 1%, ठीक है, बेहतर कर लो। चलो समझ आ गया। अब इसको और तरीके से भी तो करके लिखा जा सकता है इस आंसर को, कैसे कि 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, जब 100 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना बनेगा 1000, है ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 1000 ओम्स, ठीक है, प्लस माइनस 1% कर इसके ऊपर टॉलरेंस आ सकती है। देखा कैसे मैंने देख के वैल्यू फाइंड कर ली। बस आपको ये तरकीबें पता होनी चाहिए, टेक्निक्स, आप किसी भी रजिस्टर की वैल्यू को ईजीली फाइंड कर सकते हो। 0 1 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 और 1% टॉलरेंस के साथ। 1% टॉलरेंस यानी 1% या तो वैल्यू ज़्यादा आ सकती है या माइनस लगाने का मतलब है कम आ सकती है। तो अपनी वीडियो को यहीं रोकते हैं, उम्मीद है बात अच्छी समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।